सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिले। आज बाइबल सीरीज में हम अय्यूब की पुस्तक के देखेंगे। आइए हम वीडियो में चलते हैं। अय्यूब की पुस्तक, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक टेम्पटेशन यानी एक परीक्षा में होकर एक व्यक्ति किस तरीके से आशीष पाता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। परीक्षा में अगर एक विश्वासी पड़ जाता है तो उसे किस तरीके से पेशेंसली धीरजवंत के साथ कैसे उन दिनों को जो है परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसके एक उदाहरण के रूप में हम अय्यूब की पुस्तक को देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल आता है कि अय्यूब की पुस्तक क्या सच्ची घटना है? क्या देखा जाए तो हाँ, उसका कैसे हम उसको कह सकते हैं। इतिहासकारक और जितने जो यहूदी हिस्टोरियंस या कल्चर इस प्रकार कहता है, यहूदी अक्सर इंसिडेंट्स को ओरल स्टोरी में आगे की पीढ़ी को सुनाते हैं। दे वोंट बिलीव असम्पशन स्टोरी, मतलब कोई कथा को वो विश्वास नहीं करते, कोई ड्रामेटिक या कोई ड्रामा या कोई स्टोरी, ऐसे कोई स्टोरी मनगढ़ंत स्टोरी को नहीं बनाते हैं। यहूदियों का रिवाज या यहूदियों का अगर कल्चर में अगर आप देखते हैं, अक्सर वो उस इंसिडेंट्स को ही बात करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं जो इंसिडेंट हकीकत में घटा हो और उसको उन्होंने अपने बाप दादाओं से सुना है या उनके आगे की पीढ़ी जो है उसे अपने बच्चों को वो बताते हैं। और ये इंसिडेंट जो है अब्राहम के समय के दौरान हुआ है या अब्राहम से पहले या अब्राहम की उन्हीं लगभग हम कह सकते हैं उसी समय काल की बात है। और इसका जो हिस्टोरियंस भी मानते हैं कि उस समय ऐसा जगह भी था और ऐसा कुछ मतलब जो अय्यूब के नाम का परिवार भी था, और इन सारी बातों को वहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, ये बुक जो है आपको जानना है कि बाइबल में अय्यूब की पुस्तक, भजन संगीता की पुस्तक, नीति वचन, सबोपदेशक और जो श्रेष्ठ गीत, ये 5 पुस्तक जो है पोएट्री पुस्तक है। पोएट्री पुस्तक यानी गीत है या बुद्धि के ज्ञान की बातें हैं। तो इस तरीके की ये पुस्तक जो है हमें बाइबल में हमें देखने को मिलता है। और उससे पहले प्रथम पुस्तक है अय्यूब की पुस्तक, जो कि इसमें दुख के बारे में है और परमेश्वर के विषय में ज्ञान के बारे में है और जीवन के ज्ञान के बारे में, जीवन का समझ के बारे में इस तरह के इसके अंदर लिखा गया है। और इसके अंदर हम जो है अय्यूब के बारे में अगर हम देखें, अय्यूब के बारे में जिस तरह के वचन कहता है, धर्मी व्यक्ति था जिससे परमेश्वर खुद उसके बारे में गवाही देते हैं। नंबर 1, 7 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं उसके, और उसके पास संपत्ति का अनगिनत संपत्ति है, जिसे बाइबल हमें पहला अध्याय में ही बात करता है। और उसके बाद हम एक ऐसा एक हेवनली सीन को देखते हैं, स्वर्ग के दृश्य को हम यहाँ पे बताया गया है कि परमेश्वर का समुख में परमेश्वर के पुत्र जो हैं जब इकट्ठे थे, तब वहाँ पर शैतान भी जा पहुँचा और वहाँ पर परमेश्वर के पास जाके कहने लगा, देखो तुम कहाँ से आते हो? पर वो कहता है कि मैं पूरा पृथ्वी को घूमते हुए आ रहा हूँ। तब कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर नजर डाला? तो उसको बात को शैतान कहता है, हाँ, वो तो बेवजह थोड़ी तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है क्योंकि तुमने उसमें इसको इतना आशीष कर रखा है, इसलिए वो तुम पर विश्वास करता है। तो प्रभु कहते हैं, ठीक है, जा तेरे वो सब कुछ निकाल ले, देखते हैं क्या क्या होता है। तब वो शैतान आता है, उसके सारे चीज़ों को वो ले जाता है। तब अय्यूब कहता है, मैं जो कुछ भी मेरे पास था और जो कुछ भी अब मेरे से निकाला गया, सब कुछ परमेश्वर का है और परमेश्वर का ही धन्यवाद हो। फिर शैतान परमेश्वर के सम्मुख में आता है, परमेश्वर के सम्मुख में आकर कहता है, देखो, परमेश्वर कहते हैं, देखो वो मेरे से अभी भी मेरा निंदा नहीं किया है, वो मेरे विश्वास योग्य है। तब परमेश्वर का शैतान कहता है, देखो अगर शरीर में अगर उसको कोई दुख दिया जाए तो वो ज़रूर इनकार करेगा। तब परमेश्वर कहता है, ठीक है, उसके प्राण निकालने के लिए तुझे अनुमति नहीं दे रहा, बट तुम शरीर में उसका दुख दे सकते हो, यानी उसको परीक्षा तुम ले सकते हो। तो उसी तरीके से जो है तुरंत उसको शरीर में फोड़े हो जाते हैं, फुंसी हो जाते हैं और इस तरीके से होता है। और माना जाता है ये ज़्यादा समय के लिए नहीं था, और कुछ लोगों का, कुछ इतिहासकारों का कहना है इसका जो ये जो पीरियड है, सफरिंग पीरियड है, 3 हफ्ते या यानी 40 दिन का एक समय काल के हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से उसके शरीर में जो बीमारी आई, उस बीमारी को एनालाइज करते समय कहते हैं 40 दिन का अंतर्गत में हुआ है। कोई कहता नहीं, 3 महीने का टाइम पीरियड में हुआ, 3 हफ्ते का टाइम पीरियड में हुआ, सॉरी। तो कुछ भी हो, हमें एक बात समझ में आता है, एक व्यक्ति का इतना कुछ दुख होने के बाद भी वो परमेश्वर को कभी निंदा नहीं किया,
परमेश्वर से कभी वो कोई गलत नहीं बोला, और परमेश्वर के विरोध जो उसके दोस्त बोलते थे उनको भी वो जवाब देता रहा, और परमेश्वर के बारे में, उसके न्याय के बारे में वो डिफेंड करता रहा, और अंत में परमेश्वर के बारे में वो परमेश्वर खुद वो आकर उसे बात करते हुए हम देख सकते हैं। ओके, इसके आउटलाइन के बारे में अगर हम देखें तो पहला जो है इसके जो पहला अध्याय में हम देख सकते हैं किस तरीके से अय्यूब का बैकग्राउंड क्या है और कैसे वो उसका वो परिस्थिति हुआ, कैसे शैतान आके काम किया, वो सब के बारे में हम देख सकते हैं। और उसके बाद ये बाकी दूसरा अध्याय से लेकर और उसके आगे के करीबन 30 अध्याय तक पूरा डिस्कशन ही डिस्कशन है दोस्तों के साथ अय्यूब, और अय्यूब जो है उसके दोस्तों से जो 3-4 दोस्त उसके आते हैं जो कि उसके सामने वाद विवाद करते हैं, कहते हैं कि भाई एक अच्छे व्यक्ति को जो है कभी भी परमेश्वर निंदा ऐसा परिस्थिति में नहीं डाल सकता, ऐसे का बल अलग अलग असम्पशन अपना जो है अपने ज्ञान बांटने लगते हैं। उसमें से सबसे पहले एलिपास जो कि 4 और 5 अध्याय में वो बात करता है अय्यूब से, ये बात तो कहता है कि परमेश्वर कभी भी जो है जो व्यक्ति गलत नहीं करता उसको दंड नहीं कर सकता। तुमने कोई ना कोई गलत जरूर किया है, इसलिए परमेश्वर तुम्हें दंड दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, और तुमने अन्याय किया है, इसलिए परमेश्वर तुम्हें अन्याय के हिसाब से तुम्हारा पलटा कर रहा है। और उसको 6 और 7 अध्याय में अय्यूब जो है उसका जवाब देता है। और बिलात जो है दूसरा एक दोस्त है जो कि 8वें अध्याय जो है वो अपना बात करता है, ये बुरी बातें तुझ पर इसलिए हुआ है कि परमेश्वर तुम्हें न्याय कर रहा है। लगभग वो भी वही बात कहता है, तुमने कोई ना कोई गलत किया है, इसलिए परमेश्वर अपने न्याय को तुम पर प्रकट कर रहा है। और 9 और 10 अध्याय में अय्यूब जो है उसको जवाब देता है। फिर जोबहार जो कि 11 अध्याय में आते हैं, और 11 अध्याय में वो भी कहता है ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, ये तुमने कोई गलत किया है और परमेश्वर तुम्हें बेवजह दंड नहीं कर सकता, और परमेश्वर जो है अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने कोई गलत किया है इसलिए परमेश्वर तुझे दंड दे रहा करके उसके बारे में वो बात करता है। और वो जो है परमेश्वर के बारे में भी कुछ बातें करते हैं, और इन सारी बातों को 12 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक जो है अय्यूब जो है उनको परमेश्वर के बारे में, उनके न्याय के बारे में, जीवन के बारे में, मनुष्य को क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में उनसे वो डिफेंड करते रहता है। ऐसे इनके साथ जो बातचीत जो है 2 बार से ज़्यादा ये लोग जो है तीनों दोस्त बात करते हैं, तीनों दोस्तों का 2 बार से ज़्यादा अय्यूब जो है जवाब देता है। और 13 अध्याय में इस प्रकार कहता है, मेरी आशा जो है परमेश्वर के ऊपर है, और मेरा आशा कभी भी जो है निराश में मैं नहीं रहूँगा। और 13 और 19 अध्याय का 25वें वचन में भी हम देख सकते हैं कि कहता है कि मैं सच निश्चय जानता हूँ जो है मेरा जो उद्धारक है जो पृथ्वी के अंत में खड़ा है, और मेरी आंखें से निश्चय मेरी आंखों से ही मैं उसको देखूंगा करके अपनी उम्मीद के बारे में, अपने परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास के बारे में वो बात करते हुए हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम जहाँ पर येलीहू करके एक व्यक्ति है जो कि उन दोस्तों के साथ मतलब बातें करते हुए देख रहा है अय्यूब के घर में, वो भी आया हुआ होता है और वो भी बात करता है, और वो भी कहता है कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो गलत है, और क्योंकि तुम्हारा अधिक बातों से ऐसा नहीं हो सकता कि तुम गलत नहीं है, कि तुम जो है अपनी गलती को सफाई दे रहे हो एक के ऊपर एक, और परमेश्वर के ऊपर तुम जो है अपने दोष लगा रहे हो, ये सारी बातों को उनको कहता है। फिर उसके बाद परमेश्वर जो है 39 to 41 चैप्टर में, 2-3 चैप्टर में परमेश्वर जो है सीधा अय्यूब से बात करते हैं एक बवंडर में, और परमेश्वर वहाँ पर वो 39 यानी 39 से लेकर 41 अध्याय तक अगर हम पढ़ते हैं, बहुत से सृष्टि से जुड़ी हुई परमेश्वर की बातों को हम देख सकते हैं। और वहाँ पर परमेश्वर बड़े बड़े जो सवालों को करते हैं कि अय्यूब से कहता है अगर तो ये सबका जवाब दे सकता है तो दे, ये सब कौन कर रहा है, जो किसने मतलब इस चीज़ को नाप के रखा, किसने जो है जो समुद्र में जितने जीव जंतु है उसको खाना कौन खिलाता है, कौन जो है सूरज को जो है आज्ञा देता है कि वो इस समय पर निकले और इस समय पर चला जाए, कौन हवा को आज्ञा देता है। तो बहुत से सवालों को परमेश्वर करते हैं, और तारों के बारे में बात करते हैं, यानी जो पृथ्वी के जुड़े हुए तमाम उन बातों से भी, और पृथ्वी के ऊपर की बातों को भी परमेश्वर अय्यूब से सवाल करते हैं। फिर अंत में जो है
इस बात को अय्यूब समझ जाता है कि परमेश्वर के सम्मुख में जो है एक व्यक्ति को नम्र होना चाहिए, और वो परमेश्वर के सम्मुख में कहता है कि परमेश्वर, मैं जो अपने आप को घृणित करता हूँ, मैं जो है मैं तो धूल हूँ, मिट्टी हूँ करके वो अपने जो भी उसने मतलब गलत तो नहीं कहा, फिर भी अपने बातों को लेकर परमेश्वर से वो नम्र होता है, और परमेश्वर उसके उसे क्षमा नहीं, मतलब उसको क्षमा करते हैं, नहीं कह सकते, उसकी बातों को मान लेते हैं। फिर उसके बाद उसके पर दया करते हैं और कहते हैं कि तुमसे, जब अपने अय्यूब की दोस्त से परमेश्वर बात करते हैं, देखो मेरे दास जो अय्यूब है, जिसने तुम लोगों ने उससे कई गुना ज्यादा, यानी तुम लोगों ने मेरे विरोध बात किया है, वो मेरे विरोध बात नहीं किया है, तुम लोगों ने अधिक बार बात किया है। अब भी अय्यूब अगर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, यानी उनकी तुम्हारी प्रार्थना से ना, अय्यूब की प्रार्थना से मैं तुम्हें क्षमा करूंगा करके परमेश्वर उसे बात करते हैं। फिर 41वें अध्याय के बाद 42वें अध्याय में परमेश्वर उससे बात करते हैं, फिर उसे आशीष करते हैं। फिर तमाम उसके जो जितने भी बातें उसने जिंदगी में देखा था, उसको दुगुना, यानी उसको देखने को परमेश्वर ने मदद किया। फिर से वो 10 बच्चे को परमेश्वर देते हैं। ये सारी आशीषें जितना उसके पास पहले से उसने खोया है, उसको दोगुना आशीष परमेश्वर देते हैं। इन सारी बातों के पश्चात जो है अय्यूब फिर से अपने उस दशा में, अच्छी दशा में आ जाता है, और इस बात को एक एग्जाम्पल के रूप में वहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है किसी का साथ नहीं छोड़ता है। अगर परीक्षा होता भी है तो कुछ क्षण के लिए होता है, और अधिक समय के लिए परमेश्वर अपने भक्तजनों को नहीं छोड़ता। ओके, कि ये सारी चीजें क्यों होता है। नंबर 1, अगर हमारे जिंदगी में भी सवाल आ सकता है कि भाई ये परेशानियां हमारे जीवन में होते क्यों हैं। नंबर 1, इस परमेश्वर को हम जान सके। नंबर 2, परमेश्वर के जो हमारे जिंदगी में परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर किस तरीके से हमें संभालता है उसको हम देख सकें। नंबर 3, परमेश्वर का सही इच्छा, दिव्य योजना जो है हमारे जिंदगी में पूरा होने की आवश्यकता है। तो वो कंफर्ट जोन में होकर रहकर कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए कई बार सफरिंग यानी परीक्षाएं जो है हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है। और इन सबसे बढ़कर अगर हम कहें तो एक बेटर वे परमेश्वर के बारे में जानने के एक अच्छा समय है, ये जो दुख का समय जो है परमेश्वर को अच्छी तरीके से जान सकता है। जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं दुख उठाया, ये अच्छा ही मेरे लिए, क्योंकि इससे मैं तेरी विधियों को जाना। अगर यूसुफ को अगर वो दुख का दिन नहीं देखा तो वो कभी मिस्र देश में नहीं जाता, ना ही वो राजा बनता। दाऊद अगर दुख का दिन को नहीं देखता तो परमेश्वर की उस गति में नहीं बैठता। तो ऐसे बहुत से हम उदाहरण को हम देख सकते हैं। तो परीक्षा होना बहुत जरूरी है। उस परीक्षा के अंदर हम परमेश्वर को बहुत करीबी से हम जान सकते हैं। अगर आखिरी एक उदाहरण देता हूँ, जैसे अगर अब्राहम ने इसहाक को बलिदान देने के लिए अगर तैयार नहीं हुआ होता तो उसका जो विश्वास है वो उसको धर्मी नहीं गिना जाता। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें सफरिंग यानी दुख उठाने के लिए हमें तैयार रहना है, और उसमें परमेश्वर को ढूंढना है, ना कि हमें ढूंढना है, ना कि परमेश्वर के विरोध हमें कुछ कहना है। परमेश्वर को उसमें खोजना है, कैसे परमेश्वर इस समय में भी हमारे साथ है करके हमें जानने की आवश्यकता है। और परमेश्वर की मर्जी इन्हीं दुखों के समय के द्वारा ही हमारे जीवन में प्रकट भी होता है, और हम उसमें मजबूत भी होते हैं। प्रभु सबको आशीष करे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे जो प्लेलिस्ट में जाकर और भी बाइबल के संबंधित तमाम वीडियो को आप देख सकते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।